गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं। आज की जो वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर। मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें बताया था वो जो 18-20 साल का बच्चा था, जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी जिम में, उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। आज मैं उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में आज की ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मुझे लगा ऐसा कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं होती है तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, कई सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए सभी लोगों के पास में। तो उसी चीज़ को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। जो स्टोन्स आपकी किडनी में फॉर्म हो रही हैं उसका क्या रीज़न है, उससे आप कैसे बच सकते हैं, कब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और कैसे आप नेचुरली अपने घर पर ही बिना डॉक्टर की सलाह के उन किडनी स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस, बेसिकली जो किडनी स्टोन है वो किडनी में, पहले तो देखिए हमको ये फंक्शनैलिटी देखनी पड़ेगी कि किडनी जो है उसका फंक्शन कैसे होता है और कितने पार्ट्स होते हैं किडनी में। तो यहाँ मेरे पास, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले में से विजिबल करवा दूँ तो अगर, आई होप ये विजिबल होगा आप सभी लोगों को। यहाँ पर जो किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है, बेसिकली किडनी के 3 पार्ट्स में हम किडनी को डिवाइड करते हैं। ऊपर का जो पार्ट है उसे अपर कैलेक्स बोला जाता है, देन ये बीच वाले पार्ट को मिडिल कैलेक्स, और नीचे का जो पार्ट है इसे लोअर कैलेक्स बोला जाता है। तो अपर कैलेक्स, मिडिल कैलेक्स और लोअर कैलेक्स में ये 3 पार्ट में किडनी डिवाइड होती है। यहाँ पर कुछ वेन्स हैं, कुछ आर्टरीज हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है, ब्लड किडनी में आता है और हार्ट से ब्लड किडनी में आता है। उसके बाद किडनी में अंदर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, ब्लड में से यूरिया, यूरिक एसिड और भी कई सारे ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जो हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, वो फिल्टर कर लिए जाते हैं। और वो फिल्टर जो होते हैं सारे सब्सटेंसेस वो पानी के साथ फिल्टर होते हैं। वो फिल्टर होने के बाद जो भी वेस्ट है, जो यूरिन है, जो यूरिन बना है, वो यूरिन इस डक्ट से, यूरिनरी डक्ट से नीचे आपके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और जो ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, वो दोबारा किडनी में जो आया है वो इम्प्योर ब्लड, और जब प्योर होने के बाद वो किडनी से ब्लड बाहर चला गया। तो ये फंक्शनैलिटी है किडनी के अंदर। यहाँ जो इतने एरिया है, यहाँ पर बोमन कैप्सूल होते हैं। बोमन कैप्सूल का काम यही है कि वो किडनी में ब्लड को प्यूरिफाई करें, बोमन कैप्सूल। तो अब इन पार्ट्स में आप अगर कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं या आपकी बॉडी की टेंडेंसी है कि वो स्टोन फॉर्म करे, तो भाई स्टोन फॉर्मेशन होगा। स्टोन फॉर्मेशन कैसे होगा कि आप, जो ब्लड आ रहा है किडनी में उसमें इम्प्योरिटीज हैं, उसमें मिनरल्स हैं, और कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है या मैग्नीशियम है। तो वो कैल्शियम जो एक मिनरल है, वो जब प्रॉपर पानी नहीं होता है बॉडी के अंदर, तो वो कैल्शियम के पार्ट्स, कैल्शियम के जो पार्टिकल्स हैं, कैल्शियम ऑक्सोलेट में कन्वर्ट होके आपकी किडनी में, जो बोमन कैप्सूल के पास का एरिया है जहाँ पे पानी आप प्रॉपर नहीं पी रहे हैं, तो फिर वो कैल्शियम ऑक्सोलेट जगह जगह पे जमा होने लगता है। कैल्शियम ऑक्सोलेट जमा होकर ही स्टोन फॉर्म करता है। स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सोलेट ही है। तो कैल्शियम बॉडी में है, कैल्शियम के हम डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, दूध, पनीर, दही, ये सारी चीज़ों में कैल्शियम होता है, सब लोग खाते हैं। तो पानी अगर कम है बॉडी के अंदर, देखिए मेन जो रीज़न है वो पानी ही है। पानी कम होगा तो वो कैल्शियम इकट्ठा होगा किडनी में और स्टोन फॉर्म करेगा। तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन है स्टोन से, वो तो आप लोगों ने पानी ज़्यादा पीना है। जो भी मौसम है, सर्दी का मौसम है, गर्मी का, आपको मिनिमम 5 लीटर अ डे वाटर इनटेक करना ही करना है। अगर सप्लीमेंटेशन पर हैं आप क्रिएटिन लेते हैं या आप दूसरे कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे कि किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, तो क्रिएटिन अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो क्रेटिनाइन लेवल आपका बढ़ेगा। क्रेटिनाइन लेवल अगेन किडनी की फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट डालता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो उस चीज़ के लिए भी आपको पानी ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा। आप एडिशनल 1.5 से 2 लीटर पानी जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें और बढ़ा दें जब आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन पर हैं। तो अभी इसमें अगर हम बात करें आगे ही, तो भाई ये स्टोन जो हैं वो किस टाइप से होती हैं। आपने ये देखा कि जो स्टोन है, शुरुआत में तो वो स्टोन कुछ की 1 mm, 2 mm, 3 mm की रहेगी, और जिस भी पार्ट में है, मान लीजिए कहीं भी स्टोन हुई है
तो आपने पानी ज़्यादा कंज्यूम किया और फिर वो 1, 2 या 3 mm की जो स्टोन है वो ज़्यादा पानी के साथ फ्लो होके आपके यूरिनरी जो डक्ट है, इस डक्ट में से यूरिनरी ब्लैडर में आके ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाएगी, बॉडी से बाहर आ जाएगी जब साइज छोटा है। शुरुआत में अगर आपको पता चल गया है कि स्टोन की दिक्कत हो रही है और स्टोन का साइज छोटा है, तो आप वहां पर कुछ प्रिवेंशन ऐसे हैं जो घर पे ले सकते हैं। पहला, पानी आप ज्यादा पीजिए। दूसरा, पानी में लेमन, नींबू मिला दीजिए। तो जब सिट्रस आपकी बॉडी में जाएगा, जो भी सिट्रस फ्रूट आप खा रहे हैं, फ्रूट्स में भी जो सिट्रस है वो आप खा सकते हैं, आप संतरा खा सकते हैं, नींबू पानी आप ज्यादा पीजिए, तो वो सिट्रस की हेल्प से भी स्टोन फॉर्मेशन रुकता है। कैल्शियम ऑक्सलेट आपस में जुड़ते नहीं है जब आप सिट्रस फूड ज्यादा खाते हैं। तो सिट्रस के हेल्प से आपका जो छोटा सा स्टोन है 2 या 3 mm का, वो यहाँ से हटकर किसी भी पार्ट में है, लोअर अपर मिडिल कैलेक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो स्टोन यूरिनरी डक्ट से होता हुआ, यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टोन बड़ा है, सपोज साइज है 5 mm, 6 mm, तो 6 या 7, 8 mm ऐसे जो स्टोन है वो आपकी यूरिनरी डक्ट से पास नहीं हो पाते हैं। इस डक्ट का जो साइज है वो छोटा होता है और 6, 7, 8 mm का जो स्टोन बन चुका है वो फिर आगे पास नहीं हो पाएगा। अगर वो 6, 7, 8 mm का स्टोन आपके लोअर कैलिक्स में है तो आप इजीली सिट्रस जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस का जो फूड है वो फूड कंज्यूम करके, पानी ज़्यादा पीकर, डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइट में बंद करके, मतलब कैल्शियम का कोई भी आपको प्रोडक्ट नहीं खाना है, तो आप लोअर कैलिक्स की स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। मिडिल कैलिक्स की स्टोन है तो यहाँ पर हमको कुछ मेडिकेशन, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, उनकी हेल्प से आप मिड कैलिक्स की बड़ी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं बहुत इजीली। मैं यहाँ पे किसी मेडिसिन का नाम नहीं लूंगा, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। बड़ी स्टोन है 6, 7, 8 mm, 10 mm की स्टोन भी होती है, लोगों के 15, 15 mm की स्टोन बन जाती है, बहुत बड़ी स्टोन होती है, दिक्कत हो जाएगी उस केस में, मतलब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है। मैं कह रहा हूँ लोअर कैलिक्स की स्टोन को रिमूव करना बहुत आसान है, मिड कैलिक्स की स्टोन को रिमूव करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। और अगर स्टोन आपके अपर कैलिक्स में है तो वो आपकी किसी मेडिसिन से रिमूव नहीं होगी, उसके लिए सर्जरी ही होती है। और अपर कैलिक्स की स्टोन में लिपोट्रिप्सी की सर्जरी भी नहीं होती, इसको कट इंटरसेक्शन वाली सर्जरी होती है। तो अपर कैलिक्स की स्टोन अगर बड़ी है तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें, तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस चीज़ को रिमूव करवाएं। लोअर कैलिक्स और मिडिल कैलिक्स में स्टोन रिमूवल होम्योपैथी मेडिसिन या फिर हम घरेलू जो उपाय हैं उनकी हेल्प से कर सकते हैं। बहुत इजीली लोअर कैलिक्स की जो स्टोन है वो रिमूव हो जाती है। तो गाइज, मैंने बात करी आपको आज की स्टोन फॉर्म क्यों होगी। स्टोन फॉर्म होती है आपकी बॉडी की टेंडेंसी। आप का कोई लंबा ट्रीटमेंट चला है जिसमें हैवी एंटीबायोटिक्स दी गई हैं जो बॉडी में पानी की कमी करती हैं, या फिर आपकी बॉडी की टेंडेंसी ऐसी है कि वो स्टोन फॉर्म करती है, तो वो स्टोन आपको कैल्शियम फूड ज़्यादा जो खा रहे हैं उसकी वजह से फॉर्म होती है। किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट इकट्ठा हो जाता है और स्टोन फॉर्म करता है। स्टोन छोटी है तो आप रिमूव कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने डाइट को चेंज करके। डाइट में चेंजेस यही लाने हैं कि सिट्रस फूड ज़्यादा खाना है, पानी ज़्यादा पीना है आपने, और जो ऐसे फूड हैं जिसमें वाटर है, प्लेंटी ऑफ वाटर, जैसे कि कुकुम्बर है, पपाया है, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे फूड भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने। आप छोटे लेवल की जो स्टोन है उसको रिमूव कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट अगर बढ़ गया है, बड़ी स्टोन हो गई है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैं यही बोलूँगा 5 mm से जो बड़ी स्टोन है उसमें डॉक्टर के पास ही जाएं। सेल्फ डॉक्टर ना बने, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। छोटी स्टोन को लेकर आप घरेलू उपाय से उसको रिमूव कर सकते हैं। अभी जो एक बात रह गई, पिछली वीडियो में भी डिस्कस हुआ था, क्रिएटिन अगर आप ले रहे हैं और आपको स्टोन है तो क्रिएटिन सप्लीमेंट ना लें। कैल्शियम के जो सप्लीमेंट हैं जैसे कि कैसीन है जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, या फिर कैल्शियम की टैबलेट्स आप ले रहे हैं, तो वो स्टोन अगर बन रही है तो कैल्शियम का कोई भी सप्लीमेंट ना लें। नेचुरल फूड जिसमें कैल्शियम है, दूध, दही, पनीर, उसको भी आप कट करें। अगर आप कैल्शियम के फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो अगेन वो आपका स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ये स्टोन फॉर्म करेगा ही करेगा। एक और रीज़न है स्टोन फॉर्म होने का, वो रीज़न है यूरिक एसिड। जब किसी पर्सन को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, कोई ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं आप जिस फूड की वजह से आपकी बॉडी में प्यूरिन बन रहा है,
उस प्यूरिन की वजह से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो यूरिक एसिड की वजह से भी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे फूड भी नहीं लेना है आपको जो यूरिक एसिड बढ़ाएं, जो प्यूरिन बढ़ाएं। यूरिक एसिड के ऊपर मैं आगे एक वीडियो, पूरी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्या रीजन होते हैं उसके यूरिक एसिड बढ़ने के, कौन से फूड से बढ़ता है, किस तरीके से आप उसे कम कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे, इतना ही बताना है कि यूरिक एसिड वाले जो फूड हैं जो प्यूरिन बढ़ाते हैं बॉडी में, वो फूड आपको नहीं लेने हैं। कैल्शियम के जो फूड हैं वो आपको नहीं लेने हैं। सिट्रस फूड आपको लेने हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है। वे प्रोटीन ले सकते हैं। देखिए, स्टोन फॉर्मेशन में वे प्रोटीन आपको नुकसान नहीं करेगा। वे प्रोटीन का कंजम्पशन आप कर सकते हैं। मैं कैसीन के लिए मना कर रहा हूँ। कैसीन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैसीन बिल्कुल भी ना लें। वे प्रोटीन का सेफ है, बिल्कुल सेफ है, वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। क्रिएटिन नहीं लेना है अगर आपको स्टोन है या किडनी इश्यूज हैं, क्रिएटिन नहीं लेना है, भूल कर भी नहीं लेना है। तो ये आज की वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया कि कितने टाइप की, कैसे किडनी स्टोन बनती है, किडनी के किस पार्ट में स्टोन होगी, किस साइज की स्टोन के लिए डॉक्टर के पास जाना है, किस साइज के स्टोन को आप घर पे ही क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। कौन से फूड हैं, क्या परहेज करना है, ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं। अगर अभी भी कोई आपके माइंड में सवाल आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। और आई होप कि ये वीडियो, आज की जो वीडियो है, इंफॉर्मेटिव रही है, आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आई है, वीडियो अच्छी है तो आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।